डे वन ऑफ माई नीट डायरीज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बना रही हूँ, तो मैं बताती हूँ। देखो, मेरी नीट प्रेप सीरीज तो चली रही है, बट वो शॉर्ट्स फॉर्म में है, तो मैं उसमें आपको सब कुछ नहीं बता सकती कि मैंने क्या क्या पढ़ा। मैं सिर्फ उसमें ये बताती थी कि मैंने क्या पढ़ा, बस। उसके अलावा मैं कुछ बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो 3 मिनट की होती है और उससे में इतना सब कुछ बताना इज नॉट पॉसिबल, और आप भी ये सब जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाऊं, जिससे आपको पता चले कि मेरा क्या ऑनेस्ट नीट स्टडी प्लान होता है, कैसे मैं पढ़ती हूँ। तो इसीलिए दिस इज द डे वन ऑफ माई नीट डायरीज। अभी बज रहे हैं 12 और मुझे बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करना है। मैंने रोटेशनल मोशन चैप्टर चल रहा है, जिसका लेक्चर 1, 2 एंड 3 मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सर ने संघर्ष असाइनमेंट दी है। मैं पहले संघर्ष असाइनमेंट सॉल्व करूंगी, आई मीन सॉल्यूशन देख देख के उसको सॉल्व करूँगी। उसके बाद ही मैं लेक्चर 4 देखूंगी, क्योंकि अगर मैंने लेक्चर 4 देख लिया तो वो मेरी असाइनमेंट रह जाएगी। तो उसको सॉल्व करते हैं, और मैं उसको देख देख के इसलिए सॉल्व करूँगी क्योंकि उसमें जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं और मुझे अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, इसलिए मैं उसको देख के सॉल्व करूँगी। फिर उसके बाद एक बार अकेले, मतलब जब टाइम मिलेगा तो एक बार वैसे भी सॉल्व कर लूँगी। मेरा अभी तो रोटेशनल मोशन चैप्टर चल रहा है और बाकी के पुराने चैप्टर्स भी मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं आते, तो मैंने सोचा मैं एक फिजिक्स की कोचिंग भी ज्वाइन कर लूँ, और उसमें उन लोगों का थर्मोडायनामिक्स खत्म हो चुका है और 3 चैप्टर भी रह गए 11th के, तो वो मेरे हो जाएंगे। सो अभी हो रहे हैं 12:40, एक मिनट, सब अभी हो रहे हैं 12:40 और मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना रोटेशन मोशन का संघर्ष असाइनमेंट। अब मैं चालू करूँगी लेक्चर 4 से। बेसिकली मेरा आईपैड की चार्जिंग बहुत ज़्यादा खत्म हो गई थी, तो मैं आ गई अपने बेड पे पढ़ने के लिए। और अभी मेरी मम्मी का कॉल आया था कि आजा बेटा नाश्ता कर ले, क्योंकि 1:15 हो चुका है, हमारा नाश्ता इसी टाइम होता है। तो मैंने अभी फ़ोन चार्जिंग पे लगा, मतलब आईपैड चार्जिंग पे लगा दी। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। बेसिकली उसके बाद मैंने आके अपना चैप्टर रिज्यूम कर लिया था और 3 बजे तक मेरे लेक्चर हो चुका था। बेसिकली 3:30 हो चुके हैं और मैंने आधे घंटे का रेस्ट लिया। रेस्ट पता नहीं कब निकल गया, मुझे खुद ही नहीं पता चला, और उसमें मैं ये सोच रही कि करूँ क्या। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लूँ। अब मेरी कोचिंग में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी हुई है उतनी ही मैं पीडब्ल्यू से कंप्लीट कर लूँ। मैं ये सोच रही हूँ, अभी 4-5 दिन की छुट्टी है तो वो हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में लेक्चर 1, 2 एंड 3 मैंने नहीं करा। लास्ट के 3 में जो IUPAC निर्णय में अभी वो कर रही हूँ। स्टार्टिंग वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मुझे आते हैं, तो मैंने उसको छोड़ दिया अभी के लिए। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उन्होंने बताया कि जो वर्ड रूट होती है वो तो हमें 10 तक सिर्फ हर बच्चे जानते हैं, लेकिन कुछ 5 ऐसी वर्ड रूट्स हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। 11 को अनडेक कहते हैं, 12 को डोडेक कहते हैं, 20 को इकोस कहते हैं, 30 को ट्रायाकॉन्ट कहते हैं एंड 100 को हेक्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। कुछ भी कर लो, कुछ भी, मैं अपना फूल वाला कंबल नहीं छोड़ूंगी। मैं वहाँ बैठ के पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब मेरे हाथ ही नहीं काम कर रहे, ठंड इतनी है। मैं तो भाई कंबल में पढ़ूंगी बैठ के, लेकिन यार आगरा में पता है बहुत ज़्यादा ठंड होगी, पता नहीं इतनी ठंड कैसे बढ़ गई है। मैं भी अलग ही हूँ भाई, ठीक है ठंड तो होगी पता है, लेकिन 2-3 दिनों से बिल्कुल धूप नहीं दिख रही है। देखो आप देखो खुद, मौसम बिल्कुल खुला ही नहीं है। और पता है हमारे ना यहाँ पे ये प्लांट्स में एक बहुत अच्छे प्यारे प्यारे फूल हैं। ये रोज़ नहीं है, ये कोई और फ्लावर है, मुझे पता नहीं कौन सा फ्लावर है। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मुझे 6:30 तो हो ही गए हैं, और मैं साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाती जा रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मेरा चाय पीने का टाइम हो गया, तो मैं जाऊँगी चाय पीने। मेरी कोचिंग में तो खैर आइसोमेरिज्म वगैरह कब सब कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट करा है पोपू सर से पढ़ना। अब जो लोग जानते हैं मैं बता देती हूँ, पंकज सर, उनके शॉर्ट नेम पोपू बुलाते हैं। सर पता नहीं क्यों उन्होंने पोपू रख रखा है, बट फिर भी जो उनकी मर्जी वही रखेंगे। पंकज सर से मैं अभी आइसोमेरिज्म पढ़ रही थी, तो उसके शॉर्ट नोट्स मैंने अभी बनाना चालू करे। और मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ की है कि शॉर्ट नोट्स जब पढ़ो उसी टाइम बनाते जाओ। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते लिखो भी फिर शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ बनाओ, मतलब जिस दिन जो पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते जाओ, ताकि फिर हमें बाद में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे कोचिंग में पढ़ाया था तभी मुझे बना लेने चाहिए थे, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो अभी पूरी 12th बची है, तो मैं उसमें यही चीज़ अप्लाई करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि आज जितना मैं आइसोमेरिज्म कर सकती हूँ उतना आइसोमेरिज्म कर लूँ। बायोलॉजी में कल पढ़ लूँगी, लेकिन बायोलॉजी में भी अब मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं फिजिक्स क्लास जाने की सोच रही हूँ। तो मैं बायो में अगले वाले बैच में शिफ्ट हो जाऊँगी, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर चल रहा है, जो मेरा नहीं हुआ है। मेरा सिर्फ रेस्पिरेशन तक हुआ है। तो कल मैं सोच रही हूँ कि सर के पास चली जाऊँ एक्स्ट्रा टाइम में और समझ लूँ वो चैप्टर प्लांट ग्रोथ वाला, ताकि मैं उस बैच के साथ कंटिन्यू कर पाऊँ। मैं बस आज बायोलॉजी में उसी चैप्टर के मैंने नोट्स मंगा लिया, और उस चैप्टर के नोट्स अपनी कॉपी में लिख के चली जाऊंगी, क्योंकि सर जब भी कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास में कुछ भी समझ ना हो, जब आओ तो अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करके लाया करो, तो वही नोट्स मैं कंप्लीट कर लूँगी। यही था मेरा आज का ऑनलाइन स्टडी रूटीन जो मैंने आज में करा। अगर आपको मेरी नीट डायरीज पसंद आया तो आप मुझे बताइएगा, तो ही मैं कंटिन्यू करूँगी। सो दैट वाज इट गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।